बोले, द्विजोत्तम गण, इस प्रकार राजा इक्ष्वाकु पहले गणेश जी का स्तवन करके फिर तपस्वी का वेश धारण कर तप करने के लिए वन में चले गए। सांप की तत्व के त्वचा के समान मुलायम एवं बहुमूल्य वस्त्र त्याग कर वे श्रेष्ठ महाराज कमर में वृक्षों की कठोर छाल पहनने लगे। दिव्य रत्नों के हार और बड़े कड़े निकाल कर हाथ में अक्षसूत्र तथा गले में कमल गट्टों की बनी हुई सुंदर माला धारण करने लगे। इसी प्रकार वे नरेश मस्तक पर से रत्न तथा सुवर्ण से सुशोभित मुकुट हटाकर वहां तपस्या के लिए जटाजूट रखने लगे। इस प्रकार वशिष्ठ जी के कथानुसार तापस वेश धारण करके तपोवन में प्रविष्ट हो वे शाक और फल मूल का आहार करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हो गए। महातपस्वी राजा इक्ष्वाकु ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के बीच स्थित होकर तपस्या करते थे। वर्षा के समय खुले मैदान में रहते और शीतकाल में सरोवर के जल में खड़े होकर तप करते थे। इस प्रकार समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करके मन को भगवान विष्णु में लीन कर 12 अक्षर मंत्र का जप करते और वायु पीकर रहते हुए उन महात्मा राजा के समक्ष लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन 4 मुखों वाले पद्म योनि ब्रह्मा जी को आया देख राजा ने उन्हें भक्ति भाव से प्रणाम एवं उनकी स्तुति करके संतुष्ट किया। राजा बोले, संसार की सृष्टि करने वाले तथा वेद शास्त्रों के धर्मज्ञ और 4 मुखों वाले महात्मा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति की जाने पर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने राज्य त्याग कर तपस्या में लगे हुए उन शांत एवं महान सुखी श्रेष्ठ नरेश से कहा। ब्रह्मा जी बोले, राजन, समस्त विश्व को प्रकाशित करने वाले तुम्हारे पितामह सूर्य तथा पिता मनु भी सदा ही सभी मुनियों के मान्य है। तुम्हारे पिता और पितामह ने भी पूर्व काल में तीव्र तपस्या की थी, उन्हीं के समान आज तुम भी तप कर रहे हो। महामते नृपश्रेष्ठ, सारा राज्य भोग छोड़कर किस लिए यह घोर तप कर रहे हो, इसका कारण बताओ। ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर राजा ने उनको प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, मैं तपोबल से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान मधुसूदन का प्रत्यक्ष दर्शन करने की इच्छा लेकर ही ऐसे तप कर रहा हूँ। राजा के यो कहने पर कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने हंसते हुए से उनसे कहा, राजन, सर्वत्र व्यापक भगवान नारायण का दर्शन तुम केवल तपस्या से नहीं कर सकोगे। औरों की तो बात ही क्या है, हमारे जैसे लोगों को भी क्लेश नाशन भगवान केशव का दर्शन नहीं हो पाता। महामते, मैं तुम्हें एक पुरातन पवित्र कथा सुनाता हूँ, सुनो। प्रलय काल की रात में कमल लोचन भगवान विष्णु ने समस्त लोकों को अपने में लीन कर लिया और सनंदन आदि मुनियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अनंत नामक शेषनाग की सैया पर योग निद्रा की आश्रय ले सो गए। राजन, उन सोए हुए भगवान की नाभि से प्रकाशमान एक बहुत बड़ा कमल उत्पन्न हुआ। पूर्व काल में उस प्रकाशमान कमल पर सर्वप्रथम मुझ वेद वेत्ता ब्रह्मा का ही आविर्भाव हुआ। तत्पश्चात नीचे की ओर दृष्टि करके मैंने खान से काट कर निकाले हुए कोयले के समान श्याम वर्ण वाले भगवान विष्णु को शेषनाग सैया पर सोते देखा। उनके श्रीअंगों की कांति अलसी के फूल की भांति सुंदर जान पड़ती थी। दिव्य रत्नों के आभरणों से उनके श्री विग्रह की विचित्र शोभा हो रही थी और उनका मस्तक मुकुट से शोभायमान था। महामते, उस समय मैंने उन अनंत देव शेषनाग का भी दर्शन किया, जिनका आकार कुंद और चंद्रमा के समान श्वेत तथा जो हजारों फनों की मणियों से अत्यंत दैदीप्यमान हो रहे थे। नृपश्रेष्ठ, क्षण भर ही वहां उन्हें देखकर मैं फिर उनका दर्शन ना पा सका। इससे अत्यंत दुखी हो गया। तब मैं कौतूहलवश निरामय भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए कमल नाल का सहारा लेस वहां से नीचे उतरा, परंतु राजेंद्र, उस समय जल के भीतर बहुत खोजने पर भी मैं उन लक्ष्मीपति का पुनः दर्शन ना पा सका। तब मैं फिर उसी कमल का आश्रय ले वसुदेव के उसी रूप का चिंतन करता हुआ उनके दर्शन के लिए बड़ी भारी तपस्या करने लगा। तत्पश्चात अंतरिक्ष के भीतर से अपनी अव्यक्त शरीर वाली वाणी ने मुझसे कहा, ब्राह्मण, क्यों व्यर्थ क्लेश उठा रहे हो।
इस समय मेरी बात मानो, बहुत बड़ी तपस्या से भी तुम्हें भगवान विष्णु का दर्शन नहीं हो सकेगा। यदि यहाँ शुद्ध स्फटिक मणि के समान श्वेत नाग शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहते हो तो उनके आज्ञानुसार सृष्टि करो। महामते, तुमने सांक धनुष धारण करने वाले उन भगवान का जो अंजन पुंज के समान श्याम सुषमा से युक्त तथा स्वभावतः प्रतिभाशाली रूप विमान शेष शैया पर स्थित देखा है, उसी का आलस्य रहित होकर भजन ध्यान करो, तब उन माधव को देख सकोगे। राजन, उस आकाशवाणी द्वारा इस प्रकार प्रेरित हो मैंने निरंतर की जाने वाले तीव्र तपस्या का अनुष्ठान त्याग कर इस जगत के प्राणियों की सृष्टि करके स्थित होने पर मेरे हृदय में प्रजापति विश्वकर्मा का प्राकट्य हुआ। उन्होंने अनंत नामक शेषनाग और भगवान विष्णु की चमकीली प्रतिमाएं बनाई थी। नरेश्वर, मैंने पहले जल के भीतर शेष शैया पर जिस रूप में देख चुका था उसी रूप में भगवान श्री हरि की वह प्रतिमा बनाई गई थी। तब मैं उन श्री हरि के उस श्री विग्रह की भक्ति पूर्वक पूजा करके और उन्हीं के प्रसाद से श्रेष्ठ तप रूप परम उत्तम ज्ञान प्राप्त करके विकार रहित नित्यानंदमय मोक्ष सुख का अनुभव करने लगा। राजेश्वर, इस समय मैं तुम्हारे हित की बात बता रहा हूँ, सुनो। राजन, इस घोर तपस्या को छोड़कर अब अपनी पुरी को लौट जाओ। प्रजाओं का पालन करना ही राजाओं का धर्म तथा तप है। मैं सिद्धों और ब्राह्मणों सहित उस विमान को जिस पर भगवान की प्रतिमा है तुम्हारे पास भेजूंगा। उसी में तुम सुंदर बाह्य उपचारों द्वारा उन देवेश्वर की आराधना करो। नृपश्रेष्ठ, तुम यज्ञों द्वारा अनंत नामक शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले भगवान नारायण का निष्काम भाव से यज्ञों द्वारा आराधन करते हुए धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो। नृप, भगवान वासुदेव की कृपा से अवश्य ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। राजा से यह कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। द्विज, ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा इक्ष्वाकु उनके बातों पर विचार ही कर रहे थे। तब तक उनके समक्ष वह विष्णु और अनंत की प्रतिमाओं का शुभ विमान जैसे ब्रह्मा जी ने दिया था सिद्ध ब्राह्मणों सहित प्रकट हो गया। उन भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करके उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम किया तथा साथ में आए हुए ऋषियों एवं ब्राह्मणों को भी नमस्कार करके वे उस विमान को लेकर अपनी पुरी को गए। वहां नगर के सभी शोभायमान स्त्री पुरुषों ने राजा का दर्शन किया और लाबा छींटते हुए वे उन्हें राजभवन में ले गए। राजा ने उन्हें विशाल मंदिर में उस सुंदर वैष्णव विमान को स्थापित किया और साथ आए हुए उन ब्राह्मणों द्वारा पूजित भगवान विष्णु के वे आराधना करने लगे। उनकी सुंदरी रानियां चंदन घिसकर और सुगंधित फूलों के हार गूंथ कर अर्पण करती थी। इसी से राजा को बड़ी प्रसन्नता होती थी। इसी प्रकार नगर निवासी जन कपूर, श्रीखंड, कुमकुम, अगरू आदि सभी उपचार और विशेषतः वस्त्र, गुगुल तथा श्री विष्णु के योग्य पुष्प ला कर राजा को अर्पित करते थे। राजा तीनों संध्याओं में विमान पर विराजमान भगवान श्री हरि की क्रमशः गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा बड़ी भक्ति से पूजा करते थे। वे श्री विष्णु के नामों का जप, उनके स्तोत्रों का पाठ, उनके गुणों का गान और शंख आदि वाद्यों का शब्द करते कराते थे। शास्त्रोक्त विधि से प्रेम पूर्वक सजाई हुई भगवान की झांकियाँ तथा रात्रि में जागरण आदि के द्वारा वे सदा ही देर तक भगवत संबंधी उत्सव कराया करते थे। निष्काम भाव से किए गए यज्ञ, दान तथा धर्माचरणों द्वारा उन सर्वदेवमय भगवान विष्णु को संतुष्ट करके राजा ने परम उत्तम ज्ञान प्राप्त कर लिया। यज्ञों का अनुष्ठान, पृथ्वी का पालन और भगवान केशव का पूजन करते हुए राजा ने पितृगणों की तृप्ति के निमित्त श्राद्ध आदि कर्म करने के लिए पुत्रों को उत्पन्न किया और केवल ब्रह्मा का चिंतन करते हुए ध्यान के द्वारा ही शरीर का त्याग कर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार राजा इक्ष्वाकु अनंत दुखों से पूर्ण संसार का त्याग करके
आज अशोक अमल विशुद्ध शांत एवं सच्चिदानंदमय विष्णु पद को प्राप्त हो गए। इति श्री नरसिंह पुराणे इक्ष्वाकु चरिते पंचविंशोऽध्यायः।